I hope you all are able to see again. Are you able to see me again? Are you all able to see me again now? I also don't know where my voice went away. Are you all able to see me? If anyone is there, can you tell me? I am visible and clear. Can you tell me, Falguni ji, where did you all lost my voice? What was the statement where you all lost me? लास्ट आपने क्या सेंटेंस सुना था? तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर कनेक्टेड. Can you tell me where I had left and where you were not able to see hear my voice? जहां पर मैं मिरर से एक्सरसाइज करने की बात कर रही थी, जहां पर मैं आपको बता रही थी कि आपको एक्सरसाइज ओके वहीं से आपको नहीं सुनाई दिया. फाइन. मैंने पूछा था किस किस को फर्क पड़ा है, ये पूछा था मैंने. उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग को पता है कि जब एंगर कोई करता है, गुस्सा जब करता है, तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है शायद सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और अगर हम कर भी देते हैं उसके बाद हम गिल्ट फील करने लगते हैं, हम पछताने लगते हैं. कहने का मतलब है गुस्सा करते भी हैं और फिर पछताते हैं, और नहीं करते हैं तो अंदर पछताते हैं. दोनों काम में तकलीफ हमें ही होती है. तो अब हमें मिरर एक्सरसाइज करनी है, जहां पर हम मिरर के सामने वो सिचुएशन को लेंगे या वो पर्सन को लेंगे जिसके साथ हमारी बार बार, जब हमने पहचान लिया कि हम किस पे गुस्सा करते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन, and who are the people whom I get irritated and get angry. तो जब आप ये पता कर लोगे कि आपको गुस्सा किस बातों पे आता है और कौन है वो, आपको मिरर के सामने जाना है. मिरर के सामने जाके आपको उस सिचुएशन के बारे में मिरर के साथ बात करनी है. आपको उसे बताना है कि ये हुआ था, इसलिए मैं गुस्सा हुई थी या हुआ था, और ये कारण के रीजन के कारण मैं डिस्टर्ब थी. अब जब आप देखोगे कि जब आपने रीजन पता कर लिया कि ये रीजन से मैं हर्ट हुई थी, गुस्सा हुई थी, आपके इमोशंस टच होंगे. आपके घाव, जो बोलते हैं ना, अगर आपको कहीं लग जाती है शरीर पे तो एक घाव हो जाता है, और घाव अगर गहरा होता है और उसे हम टच करते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है हमें. और दर्द होते ही हमारे अंदर से एक आवाज आती है, आह, या फिर हम रो पड़ते हैं. वैसे ही जब आप ये अपने इमोशंस को, एंगर वाली सिचुएशन को जाके टच करोगे, दर्द होगा हल्का सा, लेकिन सह लेना, क्योंकि आप उसे मरहम लगा रहे हो, उसकी लेप कर रहे हो, उसे दवाई लगा रहे हो ताकि वो हील हो जाए. क्योंकि जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, दर्द होता रहेगा,
और तकलीफ आपको होती रहेगी। अब हमें क्या करना है, जब हमने मिरर के साथ बात कर ली, जब हमने उसके सामने बोल दिया, हमें इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा इसके लिए कि हमारे कई बार होता है जो हमारे अंदर की जो भावना होती है, जो हमें सामने वाले को बतानी होती है, जो हमारे दोस्त को हमें बतानी है, कई बार हम अभी तक अगर कंफर्टेबल नहीं हुए, हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम उसे ऊपर से दिखाने के लिए, नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, ये तो जरा सा हो गया, वो तो मेरा, तो आप उसे कवर करने की कोशिश करते हो। तो मैं चाहूंगी 5 मिनट आप एक्स्ट्रा देना, ताकि अंदर से जो आपको बार बार आपको ख्याल आता है कि मेरी कोई कदर नहीं करता, या बार बार मुझे ही सहना पड़ता है, जो आपके अंदर के डायलॉग्स हैं, उसे भी पता चलना चाहिए कि आप अपनी केयर करना चालू कर दिए हो, आपने अपना ध्यान रखना चालू कर दिया है। तो आपको ये एक्सरसाइज तभी करनी है जब आप मिरर के सामने ही कर रहे हो। अब इसमें हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए, कोई बात नहीं है, बट करनी जरूर है एक्सरसाइज। अब जब आप ये एक्सरसाइज करके बाहर आएंगे, आपको अपना पिलो लेना है। पिलो ले लीजिए और उस पिलो पे 1 2 3 4 5 8-10 मजे से सारा गुस्सा निकाल दीजिए। ये समझिए कि सामने वाला पर्सन या वो सिचुएशन है, उसे मैं मार रही हूँ। उस समय आपको कुछ सोचना नहीं है, मिरर से बाहर आइए, अपना रूम का दरवाजा बंद करिए, पिलो लीजिए और 1 2 3 4 स्टार्ट कर दीजिए। अब उसके बाद किस किस को फर्क पड़ा ये पूछा था। तो अब करने के बाद आपको अपनी जर्नल लिखने बैठना है। आपको जर्नल में अपने फर्स्ट क्वेश्चन कि जो गुस्सा आया उसे किसे फायदा हुआ, किसको बेनिफिट मिला और किसको फायदा हुआ। ठीक है। दूसरा सवाल, गुस्से से जो एंगर था उसे किसको तकलीफ हुई। सेकंड सवाल, गुस्से से किसको तकलीफ हुई। ये क्वेश्चंस मैंने आज लिखे नहीं हैं, मुझे टाइम नहीं मिली है, ये मैं मेरे क्वेश्चंस बना रही हूँ। किसी को अगर टाइम मिले तो प्लीज आप लिख के मुझे पर्सनल पे भेज दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। गुस्सा से किसे तकलीफ हुई, और अगर आप गुस्सा नहीं करते हो तो किसे फायदा होगा। 3 क्वेश्चंस आपको जर्नल में लिखने हैं। और गुस्सा करते समय आपके कौन से इमोशंस आते हैं, आपको जो इमोशंस आते हैं उससे आपका कौन सा शरीर का भाग है जिसे दर्द होता है या जिसे तकलीफ होती है, या जो उसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं शरीर में आपके पेन होता है। तो आपको ये चीजें लिखनी है, नोट इट डाउन, कि आप ये लिख के अपने जर्नल में कर लेंगे। After doing this, today we are going to do a beautiful meditation, जहां पर हम अपने गुस्से को एक पॉइंट के बाहर ले जाके उस पे काम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर किसी को कोई सवाल है या क्वेश्चंस है एंगर के बारे में, you all can type over here
and write it down. So I'll reply in the end. I'll start the recording. So who all are starting for the meditation? Day 11. Day 11. Releasing your anger. Sit in a very comfortable position where no one is going to disturb you. Sit in a place where you are not disturbed at all. And now start focusing on your breathing. Start focusing on your breathing. Inhale, hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4, and breathe out from your mouth. Again inhale till your navel. Hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. And breathe out from your mouth. Again take a deep long breath till your navel. Hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. And breathe out from your mouth. Now start focusing on your head, where you will see a white light coming from the sky. आसमान से एक सफेद लाइट आपके ऊपर आ रही है और वो लाइट आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे हर एक अंग में, हर एक सेल में से पास होते हुए आपके फीट, पगथली वहां तक जा रही है। वो आपके शरीर के हर भाग, हर सेल को टच करते हुए आपके शरीर में से पास हो रही है। And now see that light. वो रोशनी को देखें कि वो अपने साथ आपकी जो सिचुएशन थी, आपका जो एंगर था, उसे अपने साथ लेते हुए मदर अर्थ में जा रही है, धरती माँ के अंदर समा रही है। Slowly it is taking all your anger in Mother Earth, and Mother Earth में जाके एकदम बीचों बीच पहुंच गई है। एंड वो लाइट जो नेगेटिविटी से भरी हुई थी, वो पूरी तरह मेल्ट हो गई है, मेल्ट हो रही गई है। अब एक सफेद प्रकाश वापस आपके शरीर में आ रहा है, जो पॉजिटिव है, जो शांत है, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर देगा।
आपके पूरे शरीर को पॉजिटिविटी के साथ भर देगा। आपके शरीर में वो सफेद लाइट फैल रही है और आप अपने शरीर को वो सफेद लाइट से कवर कर रहे हैं। वो सफेद लाइट आपके अंदर समाती जा रही है और आप बहुत शांत होते जा रहे हैं। आप अपने अंदर समाते जा रहे हैं। आप अपने आप में अपने आप को महसूस करते जा रहे हो। जहां पर आप खुशी देख रहे हो, खिलखिलाहट देख रहे हो, यू आर फीलिंग हैप्पी। एक बच्चे की छोटी नटखट मुस्कान सी आपके चेहरे पे नजर आ रही है, जो बता रही है आपको कि चल, खुशियों की ओर चल। वहां तेरा कोई काम नहीं, अब खुशियां ही तेरा आंगन है। खुशियां ही तुझे अपने घर में बिखेरती हैं और आप उस खुशी के पल को अपने अंदर समेटते हुए उस लाइट को, सफेद प्रकाश को अपने हृदय में, अपने हार्ट में ट्रांसफर कर रहे हो। अपना हाथ अपने हार्ट पे रख लीजिए, अपने हृदय पे रख लीजिए और हृदय पे रखते हुए कहिए, आई am ready for the peace. I am very calm. I am ready for the peace. And I am very calm. I am ready for the peace. And I am very calm. I am very ready for the peace. And I am very calm. I am ready for the peace and I am very calm. I am ready for the peace and I am very calm. I am calm. I am calm. मैं बहुत शांत हूँ। मैं 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 शांत। और अपनी नजर अपने हृदय से आपके थर्ड आई पे ले आइए। थर्ड आई आपका, आपके आंखों के ऊपर, आपके आईब्रोज के बीच का हिस्सा है। वहां पर अपना फोकस लेके आइए और उस फोकस में आप एक सफेद बिंदु देख रहे हैं, एक सफेद लाइट। जो सफेद लाइट आपके पूरे शरीर में फैला रही है, वो आपको सफेद लाइट पूरे शरीर की ऑरा को कवर कर रही है और आपका शरीर सफेद लाइट से कवर हो चुका है और आप बहुत खुश और शांत हैं। धीरे से अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लेके आइए। धीरे से अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लेके आइए। जैसे ही आप ब्रीदिंग पे लेके आते हो, वो सफेद लाइट आपके चारों तरफ के शरीर के ऑरा की तरह, एक सर्कल की तरह
ओवल सर्कल की तरह आपको घेर लेती है और आप सुरक्षित और शांत हैं। आप सुरक्षित और शांत हैं। स्लोली धीरे धीरे अपनी आंखों को हल्का हल्का झपकाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बी कंफर्टेबल, कोई घाई नहीं है। आराम से शांति से अपनी आंखें खोलें। धीरे से शांति से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है? How are you all feeling? कैसा लग रहा है आप सबको मेडिटेशन के बाद? Thank you so much everyone for being here. Due to some network issues, I had to re-log in. I don't know why it is. There was some glitch. It's okay, but thank you so much for joining. And tomorrow I'll be live at 3 p.m. So please be there. Those who want to be on live, be there, and we shall meet tomorrow at 3. Affirmation, audio, and the questions will be uploaded in the Facebook group and the Telegram group. Give me some time for the this link, because it has to be uploaded on YouTube. So those who are not able to watch on my Facebook, do watch on the YouTube and reply in the group. So, and do subscribe and click the icon bell icon button. So जब भी मैं अगर कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है कि दिस वीडियो इज अपलोडेड. सो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो थैंक यू एवरीवन. टुडे देयर विल बी 2 वीडियोस बिकॉज हाफ कट हो गया था. सो देयर विल बी मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियोस. लेट मी सी हाउ इट इज देयर. So thank you so much. See you all tomorrow at 3 p.m.